और सभी मास्टर्स को, सभी गुरुजनों को, सभी ध्यानियों को, सभी डिवाइन बींग्स को, सभी परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मास्टर्स। और सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहां से भी आप जुड़े हैं दुनिया के किसी भी कोने से, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच। बिफोर वी बिगिन द सेशन, अगर किसी को कोई क्वेश्चन या कोई प्रश्न है या कोई नया है ग्रुप में, पहले बता दें, क्योंकि हम ध्यान में जाएंगे और ध्यान करने के बाद फिर कुछ डिस्कस करेंगे। सो हाउ अबाउट वी गो इनटू ध्यान फर्स्ट, और उसके बाद अगर किसी का इससे पहले कोई चीज नहीं पता है और आप नए हैं, मैं एक बार देख लेती हूँ। वैसे तो अभी सब जुड़ ही रहे हैं अभी भी। सो कितना अच्छा कि हम सीधे ध्यान में चले आए। सब लोग आएंगे तो सोचेंगे कि हमें पता ही नहीं है। नहीं नहीं, सब पता होगा। बट चलिए एक काम करते हैं, बिफोर सेइंग एनीथिंग लेट्स गो इनटू ध्यान। सबसे पहले ध्यान में जाते हैं, जिसके लिए मिल रहे हैं। ऐसी कुछ बात खास है नहीं, आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस कल की जो। ओके, वॉल्यूम बहुत कम है। अभी आ रही है ठीक? अभी आवाज ठीक से आ रही है? ओके। सो अभी ऐसा कोई खास, ऐसा कोई विजडम शेयर नहीं करना है मुझे, मगर हाँ, उसके बाद हम मैसेजेस शेयर कर सकते हैं। नया साल आने वाला है। नए साल की जो आने की जो शुरुआत है, उसकी एनर्जीज तो पहले से ही आना शुरू हो चुकी हैं। अक्टूबर के बाद से हमें समझ में आ रहा है धीरे धीरे 2023 की जो एनर्जी है वो कम हो रही है और 2024 की एनर्जी पकड़ना शुरू हो चुकी है। सो आज मैं सोच रही हूँ कि हाउ अबाउट लेट्स डू सम कार्ड रीडिंग। ऐसे मैं नहीं करना चाहती हूँ, मगर मास्टर से हम गाइडेंस लेंगे आज, जब हम फ्री कार्ड रीडिंग रहेगी। बट ये तो जो मैं हमेशा ही करती हूँ, सो नथिंग न्यू। बट मास्टर्स जो भी हमको गाइड करेंगे वो मैसेजेस हम लास्ट में देंगे। मैं ये बहुत पहले शुरुआत में ये काम करती थी। कई बार मैं मास्टर से गाइडेंस लेती थी और वो गाइडेंस आप सबको मैं देती थी और बहुत गाइडेड होता था। सो दिस इज व्हाट, नए साल की शुरुआत नए तरीके से करें हम। जो मैंने अपने इस लाइट एंड सोल मेडिटेशन की शुरुआत में मैंने करा था। और बहुत मास्टर्स का बहुत हेल्प है। हम सब जो भी इस ग्रुप से जुड़े हैं, मास्टर्स हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं, हमें सिक्योर रखते हैं और बहुत गाइडेड होता है। सो आने वाले दिनों में कुछ और जो चीज़ें नई हैं जो होने वाली हैं, वो हम जनवरी से शुरू करेंगे मास्टर्स। तो आप लोग उसके लिए रेडी रहना। और कुछ संकल्प लेने होंगे। संकल्प किस चीज के, वो मैं आप सबको आने वाले समय में बताऊंगी। मनोज जी लिख रहे हैं, ध्यान में बैठते ही मुझे पैरों में दर्द होता है और मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, क्या करूं? तो मनोज जी, सबसे पहले आप क्या करें, आप मुझे ये बताएं कि आपकी लाइफ में ऐसी कोई चीज है, कोई सिचुएशन है जहां पे आप आगे मूव नहीं कर पा रहे हैं। या फिर आप शुगर का प्रॉब्लम है आपको, या आप स्मोक करते हैं, और या आप अल्कोहल पीते हैं। जस्ट पूछना चाह रही सी, आई नो। अगर आप नहीं इसका आंसर करना चाहते तो आपकी इच्छा, बट ये कुछ कॉजेज हो सकते हैं जहां पे आपको पाँव में दर्द हो रहा है। डायबिटीज एक रीजन होता है, दूसरा स्मोकिंग, अल्कोहल जो बैड हैबिट्स है, टोबैको। और या फिर स्पिरिचुअल मीनिंग ये है कि कई बार हम अपने पास से जुड़े हुए कुछ चीजों में हम इतने अटैच हो चुके हैं कि हम आगे बढ़ना नहीं चाहते। या तो हम फोर्स महसूस करते हैं आगे बढ़ने के लिए, मजबूरी में आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो अगर इनमें से कोई एक चीज है, तो आप उसको ध्यान में बैठकर रिलीज करेंगे। तो जब हम बात करते हैं, कोई एडिक्शंस की बात करते हैं, तो उसको तो छोड़ना पड़ेगा। बिना छोड़े आपके जीवन में वो जो नयापन है वो नहीं आएगा। नयापन इन द सेंस अच्छापन, कि हम कोई भी बुरी हैबिट जो है वो अपने शरीर से निकालना बहुत जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि केवल स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको या कोई और बुरी आदत होती है। ऐसी तो बुरी आदत बहुत सारी होती है। लोगों को खाने की भी बुरी आदत होती है, लोगों को लस्ट की बुरी आदत होती है, ग्रीड की होती है, झूठ बोलने की बुरी आदत होती है। ऐसे बुरी आदतें तो सब में है। तो ऐसा नहीं है कि कोई अनोखा है। हाँ, कई बार लोग सोचते हैं कि ऐसा करने से हम सबको आराम मिलेगा, लेकिन जबकि और तकलीफें बढ़ जाती है। तो जब आप छोड़ेंगे तो आपको हो सकता है
सी, मैं सिर्फ अज्यूम कर रही हूँ अभी राइट नाउ, आई एम नॉट इवन कनेक्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्यूटिव हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे बस जानना चाह रही हूँ। मैं आपको कोई कटघरे में खड़ा नहीं कर रही हूँ। बस ये एक जनरल, अगर आप बोलना चाहें, मनोज जी थोड़ा सा अगर आप हेल्प करेंगे तो मैं और आपको हेल्प कर पाऊंगी, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे। अनम्यूट कर पाएंगे सर? और सबसे पहले, हम जब ध्यान में जाते हैं, यहाँ आते हैं, हमको क्या करना है? अपनी खिड़की दरवाजे खोलने, बिना खिड़की दरवाजे खोले कोई बात नहीं करता। तो इसलिए मैं आपके घर आई हूँ और आपने अभी भी अपने जूम की वीडियोस ऑफ करके रखे हैं। कैसी मेहमान नवाजी है ये? ऐसे मैं बोलूं, कैसी मेहमान नवाजी है? ऐसे बुलाते हैं किसी को अपने घर में? मैं नहीं आ रही अब आपके घर में। जाओ, मैं नहीं आती। पानी भी नहीं पीती आपके घर का। सो एनीवे, बट अगर आप आंसर कर पाते सर तो इजी होता हम सबको। बट दो तीन चीजें हैं, चलिए अगर आप नहीं बताना चाहते नो प्रॉब्लम, बट इट इज अप टू यू। यू नो, मैं लंबे समय से टोबैको, यस सी दैट्स व्हाट मैं इसलिए बोली कि हो सकता है कि ये चीज होगी। कोई होगा नेगेटिव, ऐसे इन्फ्लुएंस होती है चीजों की, क्योंकि आपके खान पान में ही चेंज करना पड़ेगा। अगर आप छोड़ने के लिए रेडी है, बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। मगर मैं ये बोलूंगी कि आप 41 दिन कंटिन्यूअसली करें, मेडिटेशन डेली करना है, एक दिन भी नहीं छोड़ना है। और 41 दिन अगर आप ब्रेक ले लेके आप कर रहे हैं ध्यान, तो वो एनर्जीज काम नहीं करती हैं कभी भी, किसी के लिए भी हो, चाहे वो आप हो या फॉर दैट मैटर हुएवर इट इज। तो कल 2 घंटे का ध्यान हम सबने किया और आगे भी हम बढ़े, लेकिन जो लोग डेली नहीं बैठते उनके लिए 2 घंटे बैठना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आप लोग 41 दिन अगर बिना रुके करेंगे, अपना 41 डेज एवरी डे ध्यान करना है। इंटेंशन डालिए मनोज जी, छोड़ नहीं पा रहे हैं तो इंटेंशन डालिए। आप जो लिख रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं अपने आप को चेंज करना, यू हैव टू। उस समय जब आपको उसकी तलब लगती है, आप अपने मुंह में सौंफ खा लीजिए, इलायची डाल दीजिए, कुछ और कर लीजिए, कोई और काम जाके करिए। छोड़ना आसान नहीं होगा, ये मैं जानती हूँ। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बिना सोचे समझे बोल रही हूँ। मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरे को जीवन ने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस दिए हैं। ये मैं नहीं जानती थी, लेकिन मेरे पापा स्मोक करते थे तो मुझे पता है कि छोड़ना बहुत मुश्किल होता था। वो क्या करते थे मैं आपको बताती हूँ, हम हंसते भी थे उनके ऊपर। मैं बहुत हंसती थी उनके, क्या पापा क्या करते थे, ऐसे बोलती थी मैं उनको। तो वो क्या करते थे, सिगरेट जलाते थे। और उनकी सिगरेट उसे, जस्ट जस्ट इमेजिन साइकोलॉजी क्या होती है, कि जब आप सिगरेट पी रहे हो तो जो आपके साथ रहते हैं वो भी पैसिव स्मोकर बन जाते हैं। जस्ट इमेजिन, नॉट इजी। तो कोई अगर इतना सा भी कहीं से स्मेल आ जाए ना, मुझे मुझे पता चल जाता है कि कौन कौन स्मोकर है, पता चल जाता है। मतलब आई कैन, मैं दूर से ही भाप जाती हूँ। सो बात वही है। लेकिन अगर आपका ये कोई बैड हैबिट है, चाहे वो अल्कोहलिज्म हो, चाहे वो टोबैको खाना हो, गुटखा खाना हो, गुटखा तो आपके दांतों को सड़ा देता है, सुपारी भी सवास कर देती है, देखा है मैंने, लोगों ऑब्जर्व किया, ये ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन से दूसरी चीज ये है कि जब हम कोई बुरी आदत पालते हैं, तो हमने पाली है, किसी और ने हमको नहीं दी है। हमने उसको अपने आप को, जिसे बोलते हैं लीवे दे दिया, खोल दिया दरवाजा उसके लिए, इसलिए हमने क्या किया, उस आदत को अंदर आने दिया, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे जैसा दुखी इंसान दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग दुखी हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, जीवन के इस चक्र से जूझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इट इज नॉट इजी लाइफ, लिविंग लिविंग लाइफ इज नॉट इजी। मगर कठिन भी नहीं है जब हम हर चैलेंज से ऊपर उठ के अपने आप को देखते हैं कि नहीं, मैं उस चैलेंज को पार कर लूंगा या कर लूंगी, तो होता है। वैसे ही जब पापा की बात बता रही हूँ, तो वो सिगरेट स्मोक करते थे। तो एक समय ऐसा आया कि वो नहीं पीना चाहते, लेकिन छूट नहीं रही है, राइट? तो वो क्या करते थे, सिगरेट जला के किनारे रख देते थे, चलती रहती थी, चलती रहती, जलती रहती थी। एक एक जली, फिर जैसी वो खत्म हुई दूसरी जला के, मैंने कहा यूज भी नहीं करते वो, भरवाई से लो ही मत। बोलते नहीं, तू नहीं समझती, छोड़, जान दे, ऐसे बोलते थे। तो मैं हंसती थी उनके ऊपर, लेकिन मुझे वो समझ में आता था कि वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि छूट नहीं रही है। सो एक साइकोलॉजी है कि वो वहां रखी है, जल रही है, दैट्स इट।
और अपने गार्डन का काम करते रहते थे। 100 पेड़ थे उनके ऊपर, अपने गार्डन में मन लगा लेते थे। तो मैं आप सबको यही बता रही हूँ, जिनको ऐसी आदतें हैं, आई अंडरस्टैंड, मगर छोड़ना आसान नहीं होगा। पेट में दर्द होगा, पाँव में दर्द होगा, लेकिन आप अपने पूरे घर का आप हेल्प ले सकते हैं। कई बार हम अपने घर के लोगों को भी अपने आप से दूर कर देते हैं जस्ट बिकॉज ये हैबिट्स होती है, क्योंकि नहीं अच्छा लगता है सबको, कोई आपके पास आना नहीं चाहता, एक अलग सी स्मेल आती है, राइट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। बट इसके लिए ये नहीं है कि आपको कोई घर से निकाल दे रहा है। कई बार आप अपने अ, उस हेल्प के लिए, हो सकता है आप गुस्सा करें, चिड़चिड़ाएं, आपको लगे कि बहुत गुस्सा हो सकता है आपको, लेकिन करना पड़ेगा ना। इज दिस गुड फॉर यू? नो। बट समय रहते अगर हम अपने आप को चेंज कर लें, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो मेरा कहने का मतलब किसी को नीचा दिखाना नहीं है, लेकिन मैं ऐसा बोलूंगी कि कई बार हम अपने अपने लाइफ में इतनी सारी एक्सपीरियंसेस कर चुके होते हैं कि हमको उस वो समझ होती है। तो किसी को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन उस फीलिंग को मैं समझ रही हूँ, इसलिए मैं आपको मदद कर पा रही हूँ। कि मैं आपको मदद भी क्या, मैं सिर्फ आपको बता पा रही, मदद तो आपको अपनी खुद की करनी पड़ेगी। जैसे बोलते हैं ना कि हम चाहे अपने बच्चों को कितना पढ़ा लें, कितना सिखा दें, वो जब तक ये रेडी नहीं होगा, वो तब तक ही कुछ नहीं हो सकता। हम बच्चे को चाहे कितना रट्टा लगा दे। मैं अपनी सिस्टर को मेरे से छोटी थी 2 साल की, तो वो मैं उसको पढ़ाती थी, और मेरी याददाश्त बहुत अच्छी थी, तो मेरे को उसको भी पढ़ाते पढ़ाते मैं याद कर लेती थी। मतलब 1 या 2 बार पढ़ाया, मेरे को याद हो गया। या वैसे भी उसको वो पढ़ इतना भी याद कर ले, लेकिन वो भूल जाती थी। ऐसा होता था। अब होगा कुछ विटामिन की प्रॉब्लम होगी, जो भी, एनीवे। बट इतना रट्टा कराती थी, और जब स्कूल से आती थी एग्जाम देके, तूने क्या लिखा, इसका ये आंसर था ये, वो बोलती थी मैं भूल गई। और मुझे इतनी तेज गुस्सा आती थी उसके ऊपर कि कैसे भूल सकती, मैंने इतने बार तक को पढ़ाया, इसका तो आंसर ये है। तो बट सी एवरीवन, सबकी कैपेबिलिटीज अलग है, सबकी एबिलिटीज अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। एवरीवन, जिन लोगों को, जिनके घरों में ये प्रॉब्लम है कि कई लोगों के आदमी, कई लोगों के हस्बैंड्स, या दादा परदादा, नाना नानी, whoever it is, पुराने जमाने में तो औरतें भी लेती थी, सो व्हाट्स उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मगर बहुत सारी चीजें होती थी, तो आप लोग समझिए कि ये कोई छुपाने वाली बात नहीं, इसमें कोई शर्मिंदगी होने वाली बात नहीं है। कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम अपने आप को हम वो बुरी आदतों की गिव इन कर देते हैं। कई लोगों को मीठा खाने की बुरी आदत होती है, अब मैं हूँ, मेरे को मीठा खाने की बुरी आदत है। खाने के बाद गुड़ चाहिए, या कुछ और चाहिए, या कोई कैंडी चाहिए, समथिंग, सो वो भी अच्छी आदत नहीं है। शुगर खाना इज नॉट अ गुड हैबिट। तो हमने कितने सारे एडिक्शंस पाल के रखे। सो ऐसा नहीं है कि जो सिगरेट स्मोक करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, वही एडिक्टेड है। मेनी पीपल आर एडिक्टेड टू सो मेनी थिंग्स, तला हुआ खाने का। कई लोगों को समोसा, कचौड़ी, पानी पूरी एवरी डे शाम को जाके वो काम करेंगे, करना होता है। तो इसलिए धीरे धीरे अपने आप को चीजों के आदी ना करके, जब जरूरत पड़े तब, लेकिन जो हमारे शरीर को गला दे, जो हम अपना आत्मा का काम करना है वो ना कर पाए, तो फिर क्या फायदा। सो विजडम नहीं होते हुए भी आज विजडम निकल गई। थैंक यू टू हमारे ग्रुप से जुड़े हुए सभी मास्टर्स को। बट चलिए ध्यान में बैठते हैं। सो आप लोग अपने अपने पालथी को मार लें, आई मीन अपनी पालथी मार लें, पाँव को क्रॉस कर ले, अपने हाथों को क्लैस्प कर ले, और आंखों को बंद कर ले। और धीरे धीरे, जिनको पानी पीना है पहले पानी पी लें, जिनको पिरामिड लगाना है पिरामिड लगा लें। और हम धीरे धीरे अब पूरा ध्यान में बैठेंगे। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे कल से जुड़े हुए, आपको क्या एक्सपीरियंसेस हुए, अगर आप बताना चाहें तो वी विल लव टू हियर यू। और जब हम एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो हमारी चेतना बढ़ती है। दूसरी चीज, हम और दूसरों की जब हम एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, तो हमारी चेतना बढ़ती है, और हमारा ईगो भी, अहंकार भी खत्म होता है। तो जरूर सुनना चाहिए, और अपने एक्सपीरियंसेस बताने भी चाहिए, कि जिससे केवल आपकी चेतना का विस्तार नहीं, बाकी सबकी भी चेतना का विस्तार हो, जग की भलाई हो। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। चलिए ध्यान में हम अंदर प्रवेश करेंगे। पूरा समय अपनी सांसों के साथ जुड़ेंगे। आपके शरीर में जहां कहीं पर भी दर्द हो, तकलीफ हो, वहां पर अपनी सांसों को लेके जाएंगे। पहले अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। पूरे शरीर को रिलैक्स करने के बाद, ग्राउंडिंग करने के बाद, यूनिवर्सल प्रोटेक्शन लेने के बाद,
जहां कहीं पर भी हमारे शरीर में जब हम रिलैक्स करने जाएंगे, अपनी सांसों को वहां लेके जाएं और अपनी तकलीफों को रिलीज करें, ट्रांसमिट करें गोल्डन एनर्जीज में। आप वायलेट फ्लेम एनर्जीज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसके बाद आफ्टर यू डू इट, ये मैं आज नहीं बोलूंगी, लेकिन आप गोल्डन एनर्जीज का शावर ले सकते हैं आफ्टर ट्रांसम्यूटिंग एनी पेन। जहां पे भी एसोसिएट करते हैं उस पेन को, आप उस जगह पर वायलेट फ्लेम एनर्जीज लेके जाएं, उसको ट्रांसम्यूट करें, उस पेन को रिलीज करें सांसों के साथ, ट्रांसम्यूट करें गोल्डन एनर्जीज में। और फिर उसके बाद आप गोल्डन शावर ले सकते हैं, गोल्डन शावर एनर्जी के साथ अपने शरीर को जोड़ सकते हैं। तो लंबी गहरी सांसें लेते हुए 4-5 बार अपने आप को सेंटर करेंगे, फोकस करें अपने ध्यान में, अपने तीसरे नेत्र पर अपना पूरा ध्यान ले आए। जहां कहीं पर भी आज आपने अपनी ऊर्जा छोड़ी है, जहां जहां गए थे, वहां वहां से अपनी ऊर्जा को वापस लेंगे, अपने पावर को वापस लेंगे। धीरे धीरे अपनी सांसों को बाहर छोड़ते हुए आपके दिमाग में उठ रहे सभी विचारों को आप रिलीज करेंगे। अपनी हर एक सांस को भीतर आते हुए निर्मल कोमल स्वस्थ तरीके से अपनी सांसों को ली और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाए सांसों के साथ। संगीत की धुन पे अपने सांसों को महसूस करेंगे। तो आज हम जब अपने शरीर की तरफ अपना ध्यान ले जाए, अपनी हर एक सांस को अपने ब्रेन में, अपने चेहरे में, अपने फ्रंटल कॉर्टेक्स फोरहेड के ऊपर की जगह पे सांसों को महसूस करेंगे और धीरे धीरे अपने गर्दन के पीछे का भाग जो सर से जुड़ा है, जो हमारे आध्यात्मिक वर्ल्ड से हमें जोड़ता है, अपने ब्रेन स्टेम में, अपने सेरिबेलम में अपनी सांसों को महसूस करें। आपका पूरा ब्रेन का हिस्सा और ब्रेन के अंदर का हिस्सा, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, इस भाग में भी अपने सांसों को खींचिए। हर एक सांस को अब अपने पूरे चेहरे में महसूस करिए, भीतर आते हुए
आपके गाल, आपकी आंखें, कानों तक सांसें पहुंच रही हैं। आपके साइनसेस में, आपके जबड़ों में, जीवा में सांसों को महसूस करिए। एक भी क्षण खाली ना जाए। हर एक क्षण ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करें। ये प्राण शक्ति जो चारों तरफ मौजूद है, ये प्राण वायु जो आप अपने नासिका से हर क्षण लेते हैं, कॉन्शियसली, चेतन मन से लीजिए। महसूस करिए कि आपका हर एक क्षण ऊर्जा, प्रकाश, प्रेम और शांति से भरा है। चारों तरफ असीम शांति, असीम प्रेम हमें ब्रह्मांड की ऊर्जा, सृष्टि की ऊर्जा से जोड़ती है। जहां हम बैठे हैं वो जगह भी मदर अर्थ से जुड़ी है। चारों तरफ से हमें हमारे एलिमेंटल बीइंग्स, फेरी बीइंग्स, डिवाइन बीइंग्स, गाइड्स, हम सब से जुड़े हैं। इसलिए आप कभी भी अकेले नहीं हैं। जब मदद मांगेंगे तो मदद जरूर मिलेगी। इसलिए संकल्प लें कि आप बदलना चाहते हैं। हर दरवाजा खुल जाएगा, हर मदद हासिल हो जाएगी। कोई भी अकेला नहीं है। हमारे फिजिकल सेल्फ को लगता है कि हम अकेले हैं। सारे चैलेंजेस केवल हमें मिले हैं। लेकिन जबकि जब आप सबसे ज्यादा तकलीफ में होते हैं, दुखी होते हैं, ये गाइड्स, गार्डन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, फेरी बीइंग्स हर जगह आपको अपनी गोदी में उठाकर लेकर चलते हैं। वो भी थक जाते हैं हमारी तकलीफों से, और जब हम खुश होते हैं तो उनमें एनर्जी आती है। वो और मदद कर पाते हैं। इसलिए खुश रहिए। हर एक सांस के साथ उस खुशी को महसूस करिए जो परम आनंद दिला रही है। हर एक सांस आपके भीतर प्रवेश करती है। अपने कंधों को रिलैक्स करें, अपने गले की मांसपेशियों को रिलैक्स करें सांसों के साथ। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाए सांसों के साथ, आपकी रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर, उनको भी सांसों के साथ जोड़ें। हर एक क्षण आपकी सांसें नासिका से आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रवेश कर रही हैं। उस ताजगी और शांति को, ऊर्जा को महसूस करें। इतना सब कुछ ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी, ये सृष्टि हमें प्रदान करती है, प्राणों से जोड़ती है। हमारे अंदर हर क्षण प्राण भरती है। उसका सदुपयोग करिए। हर एक वर्टिब्रे में जो आपकी रीढ़ की हड्डी से जुड़े हैं, सब में प्राण भर रहे हैं। हर एक क्षण सांसें आपके शरीर को ताजगी, स्फूर्ति, प्रेम और प्रकाश से भर रही है।
खुलकर सांस लें अपने फेफड़ों और हृदय के साथ। जब आप खुलकर सांस लेते हैं, आपका पूरा शरीर सांस लेता है। एक्सपैंड होने दें अपने फेफड़ों को। सांसों के साथ चौड़ा करें और हृदय के चारों खानों को सांसों से भर लें। हर एक आर्टरी, वेन में ये सांसें पहुंच रही, अनब्लॉक कर रही है आपकी आर्टरीज को। जो भी इमोशंस आपने अभी भी पकड़ के रखे हैं, जो हार्ड इमोशंस हैं, दर्द देने वाले इमोशन हैं, उन सबको रिलीज कर दो सांसों के द्वारा बाहर, छोड़ते हुए अपने मन से जुड़ी हुई, हृदय से जुड़ी हुई तकलीफों। क्या खोया, क्या पाया, क्या गवाया, किस चीज के लिए आपके दिल में, दिमाग में मलाल है, गिल्ट है, सब रिलीज करें। ये ध्यान का समय आपका है, आपके लिए। पूरा सदुपयोग करें हर एक क्षण का, हर एक सांस का। जब आप बीमारी को अपनी सोच से अपने शरीर में ला सकते हैं, तो क्यों ना हम अपने शरीर से, अपनी सोच से हर प्रकार की तकलीफों को, बीमारियों को सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करें। सोचना ही तो है, महसूस ही तो करना है कि हमारे शरीर से जहां कहीं पर भी तकलीफ है, जहां कहीं पर भी बीमारी है, उसे हम रिलीज कर रहे हैं कॉन्शियसली, चैतन्य रूप से। हमारा एक क्षण भी खाली ना जाए, परम आनंद की अनुभूति करते हुए, उस शांति को महसूस करते हुए, ब्रह्मांड का प्यार महसूस करते हुए, आपके भीतर ऊर्जा और ताजगी भर रही है। आपके पेट के हर एक हिस्से को अब सांसों के साथ जोड़ें। पेट को फुलाकर सांस लें और धीरे धीरे अपनी सांसों को बाहर रिलीज करते हुए, चाहे वो आपका लिवर हो, पैंक्रियास हो, गॉल ब्लैडर हो, स्प्लीन हो, किडनीज हो, एड्रिनल्स हो या स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत, जो कहना चाहे, अपने सांसों को हर एक ऑर्गन में भर लें। पेट फुलाकर सांसों को महसूस करें और जब सांस छोड़ें, ये सोचते हुए छोड़ें कि आपके भीतर, चाहे वो डायबिटीज हो, एसिडिटी हो, लिवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, फैटी लिवर हो, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो, ये सब आप रिलीज कर रहे हैं सांसों के द्वारा बाहर। आपके श्वास रूप में अंकित कर दें उस बीमारी को जो आपके भीतर है और उसको रिलीज करें सांसों के द्वारा बाहर। ताजी वायु अंदर लें और जो भी तकलीफें हैं उसको श्वासों के साथ बाहर छोड़ें। जब तक कि अपनी हर तकलीफ से आप जुड़े रहेंगे, अटैच रहेंगे, ये कहते रहेंगे कि मुझे ये तकलीफ है, ये मेरी तकलीफ है, तब तक कि वो तकलीफ आपकी ही बनी रहेगी। हर एक तकलीफ कुछ ना कुछ सिखाने आती है आपके जीवन में।
हर एक परेशानी, हर एक बीमारी कोई ना कोई लेसन लेकर आती है। उस लेसन को रिलीज करें, उसको समझें। जब आपने सीख ले ली, उसको रिलीज कर दें। अब आपकी जननेंद्रियों पर अपना ध्यान ले जाएं। आपके इमोशंस क्या कहते हैं, क्या महसूस करते हैं? सोशल बिहेवियर, सेंसुअल बिहेवियर या सेक्सुअल बिहेवियर या क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन से जुड़ी हुई हर एक तकलीफ या हर एक ब्लॉकेज, चैलेंज जो आप महसूस करते हैं, आप उसे रिलीज करें। कई बार हम उदास होते हैं, दुख में डूबे हुए होते हैं। हमें लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इन सबको, हर एक बिलीफ सिस्टम को जो आपने पाल के रखे हैं, उन्हें रिलीज करिए। संकल्प लें कि आज से हर एक बिलीफ सिस्टम जो हमें रोकता है, उसे हम रिलीज करेंगे। उसके साथ अटैच नहीं होंगे। हमारा एक भी क्षण खाली नहीं जाता है। हर एक क्षण हम ऊर्जा से जुड़े रहते हैं। ये ऊर्जा हमारी हर जगह इश्क में प्राण भरती है। अब अपने लोअर एब्डोमेन की तरफ अपना ध्यान ले जाए। लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि आपकी बड़ी आंत, आपका रेक्टल और एनल रीजन, आपका नीचे का भाग, ये अपनी सांसों को भर, अपने अंदर का गुस्सा, डर, कोई भी कंट्रोल। कई बार हम अपने जीवन में चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें डर है कि कुछ गड़बड़ हो जाए। इसलिए डर भी पाल लेते हैं। एंजाइटी, इरिटेशन, सब हमारे ही भीतर एकत्रित हो जाता है। अपने भीतर सांसों को लाते हुए नीचे लेकर जाते हैं। हर प्रकार के डर, इरिटेशन, भय को, कमियों को रिलीज करें और महसूस करें कि हम अपने आप में पूर्ण हैं। होनी है वो होकर रहती है। तो किस बात का डर, किस बात का गुस्सा और किस बात का कंट्रोल? न करें। सोच को हावी ना होने दें अपने ऊपर, आपके ऑर्गन्स पे, और रिलीज करें हर प्रकार हर प्रकार के डर को। अपनी हर एक सांस को ऊर्जा महसूस करें, जो प्रेम से, प्रकाश से जुड़ी हुई। धीरे धीरे बाहर रिलीज करते हुए तकलीफों को रिलीज और हल्के हो जाए। जहां जहां आपने दर्द रिलीज किया है,
वो जगह खाली हो चुकी है, हल्की हो चुकी है, भारीपन चला गया है। आपकी जांघें, घुटने, पाँव की पिट्ठें, तलवे, एड़ियां, टखने और पाँव की उंगलियों में सांसों को महसूस करें। हर एक मांसपेशी, हड्डी, अस्थि मज्जाएं यानी कि बोन मैरो, नाड़ी, रक्त वाहिनियां, सब में प्राण भर रहे हैं। अब धीरे धीरे अपनी बोन मैरो में सर से लेकर पांव तक हर जगह आपकी जाए, बोन मैरो की आपका खून डेवलप होता है, प्रोड्यूस होता है। हमारी अस्थि मज्जाएं हर एक हेमोग्लोबिन के सेल को प्रोड्यूस कर, वहां पनप क्रिएशन, वहां पनपता है हमारा खून, हमारा रक्त। हर एक सांस के साथ अपने रक्त को बढ़ता हुआ, ग्रो करता हुआ महसूस करिए। हर एक सेल स्वस्थ ऊर्जा से जुड़, सारी कालक, सारी मैल, सारी तकलीफें, दर्द, हर प्रकार का ट्रॉमा सब रिलीज कर रहे हैं बोन मैरो से। सर से लेकर पांव तक हम पूरी तरह के साथ जुड़ गए हैं। सांसों के साथ जुड़ा है। अब जहां जहां आप अपने आप को खाली किया है, वहां हम आर्केंजल राफेल की ग्रीन ऊर्जा को करेंगे। आर्केंजल राफेल ग्रीन हीलिंग लाइट उनके चारों तरफ मौजूद है। वो अपने हाथों से हीलिंग एनर्जीज हमें प्रदान कर रहे हैं। उनके शरीर से निकलती हुई, उनके हाथों से निकलती हुई हरी ऊर्जा अपने शरीर की हर उस जगह पर जाती है जहां हम चाहिए, जहां जगह खाली हो चुकी है। हर उस खालीपन को भरने के लिए उस एमराल्ड ग्रीन हीलिंग लाइट को पन के समान चमकता हुआ हरी ऊर्जा आपके भीतर भर रही है, सर से लेकर पांव तक। हम आवाहन करते हैं आर्कएंजल राफेल का और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सबको जहां जहां हीलिंग चाहिए, जहां जहां तकलीफें थी, उसे रिलीज कर दें और उसकी जगह अपनी हरी ऊर्जा को भर दें जो से जुड़ी, जो प्रेम से जुड़ी है, शांति से जुड़ी है। हमारे शरीर के चारों तरफ एक हरी ऊर्जा बनती जा रही है। हर वो जगह जो खाली थी वो हरी ऊर्जा से भर चुकी।
आर्कएंजल राफेल का धन्यवाद करेंगे और धीरे धीरे अपने आप को पूरी तरह हील्ड, स्वस्थ महसूस करते हुए अब हम आर्कएंजल राफेल को विदा करें। धीरे धीरे आर्कएंजल माइकल को इनवाइट करते हुए उनसे प्रोटेक्शन के चारों तरफ invite करेंगे। हम सब मिलकर आर्कएंजल राफेल प्रणाम करते हुए आर्कएंजल माइकल को इनवाइट करेंगे, उनको करेंगे, आवाहन करेंगे कि सफेद प्रकाश से जुड़ी हुई प्रोटेक्टिव ऊर्जा हम सब के चारों हमें सुरक्षा प्रदान करें। अपने अपने आप को एक बबल के रूप में प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर महसूस करें। हमें एक सुरक्षा चक्र दिख रहा है अपने जो सुनहरी और सफेद ऊर्जाओं से निर्मित है, जो लचीला है। इस सुरक्षा क्षेत्र को ब्रेक नहीं किया जा सकता, न नष्ट किया जा सकता, न छेदा जा सकता है, न काटा जा सकता है। हम सब इसके भीतर अपने सुरक्षा चक्र के अंदर बैठे हैं। ये सफेद सुरक्षा चक्र बबल के रूप में सबको सुरक्षित किए हुए है। अब धीरे धीरे अपने मदर अर्थ के साथ जुड़कर ध्यान में और आगे बढ़ेंगे। अपने अपने आप को ग्राउंड कर लें। अब पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। शरीर की तरफ ध्यान हटा लें। अब शारीरिक चेतना को दूर करते हुए केवल और केवल सूक्ष्म चेतना के साथ आगे बढ़ेंगे। आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ने के लिए, दैवीय शक्ति से जुड़ने के लिए अब हम पूरी तरह रेडी है। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ एक हो जाए। सारा कंट्रोल, सारा डर, सब कुछ छोड़ दो। सांसों के साथ आगे
masters. Every breath which we take is totally filled with divine energies. हर एक क्षण, हमारी सांसें हमें दैवीय ऊर्जा से जोड़ती है। आज हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल्स हमें संदेश दे रहे हैं कि हम सब शक्तिशाली आत्माएं, हम सब अपने अपने लाइफ में चार्ज ले सकते हैं सकारात्मक तरीकों से। किसी भी प्रकार के डर की जरूरत नहीं। पुरानी कही हुई बातों को, जिसका असर अभी तक हमारे जीवन पर दिख रहा है, उसे आप कैंसिल, क्लियर, डिलीट करें। केवल सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक शब्दों के साथ आगे बढ़ें। सकारात्मक शब्दों का चयन करें अपनी कोई भी बात बोलने के लिए। हमारे एंजल्स हमें गाइड कर रहे हैं कि कोई भी पुरानी सोच जो नकारात्मक थी, उन सारी सोच का हर एक इफेक्ट कैंसिल, क्लियर, डिलीट करें। वो तैयार खड़े हैं आपकी पुरानी सोच को कैंसिल करने के लिए। आप इंटेंशन डालें और उसे रिलीज करें। कई लोग अपने शरीर से बात करते हैं। आपकी बॉडी, आपका शरीर दैवीय संदेशों को रिसीव कर रहा है। अपने शरीर की सुने। आपके शरीर को क्या खाना है, कैसे रहना है, ये आपका शरीर आपसे बकायदा बता रहा है। अपने शरीर की सुने, अपने मन की सुने। जो भी आपके हायर पर्पस से जुड़ा हुआ नहीं है, जो हमारे जीवन को सपोर्ट नहीं करता है, उन सारी भावनाओं को, चीजों को, रिश्तों को, कार्यों को रिलीज करते। आर्कएंजल माइकल को भूलकर अपने भीतर से इन सारी तकलीफों से निजात पाए। जब हम अपने अंदर शक्ति को महसूस करते हैं, ये शक्ति प्रकाश के रूप में, ऊर्जा के रूप में हमारे भीतर आना शुरू हो जाती है। ये प्रकाश ज्ञान का प्रकाश, चैतन्य का प्रकाश हमें आत्मशक्ति से जोड़ देती है। हम अपने आप को शक्तिशाली आत्माएं महसूस करते हैं। और अपने इन्हीं गुणों के साथ हम अपनी दुनिया में, इस सृष्टि में, इस मदर अर्थ को मदद कर सकते हैं। उसकी सेवा के लिए खड़े हो जाए। अपने तन, मन, धन के साथ आगे बढ़े। आज तक जिनको भी आपने जीवन में माफ नहीं किया है, मरियम सिस्टर्स आकर आपको मैसेज दे रही है कि उन सबको प्यार के साथ माफ कर दे। सब में उस प्यार और प्रकाश को देखें। और प्यार की कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती। प्यार तो केवल प्यार होता है। जहाँ कंडीशन होती है वहां प्यार नहीं होता। इसलिए सबको माफ करें। लेकिन जब तक कि आप माफ नहीं करेंगे, आप खुद अपनी हीलिंग नहीं कर पाएंगे।
हमारे साथ एल्मोरिया जुड़े हैं, जो हमें जगा रहे हैं, जागृत कर रहे हैं अपने प्रेजेंस के साथ। बता रहे हैं कि यूनिवर्स आप सबको प्रोटेक्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इसके साथ आपके चारों तरफ एक प्यार की प्रोटेक्शन भी है, जो यूनिवर्स आप सबको प्रदान कर रहा है। तो हमारे गाइड्स, गार्डन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स ने आज हम सबको ये सुंदर मैसेजेस दिए। इनका ध्यान रखें, अपने शरीर की सुने, अपने आप को कॉन्फिडेंस से जोड़ें, पीली ऊर्जा से जोड़ें, और पहचाने कि हम में ही शक्ति मौजूद है। न किसी को पावर देना है, न किसी से लेना है। पावर, ये शक्ति हमारे ही भीतर, हमारी आत्मा के साथ मौजूद है। क्या हम सुनने के लिए रेडी हैं? तो अपनी हर इंट्यूटिव फीलिंग को, उसका मान करना है, उसकी सुनना है। धीरे धीरे अपने चारों तरफ मौजूद इस प्रेम, प्रकाश, शांति का धन्यवाद करें। आर्कएंजल राफेल का, आर्कएंजल माइकल का धन्यवाद करें। मदर अर्थ का, मदर गाया का धन्यवाद करें। एलिमेंटल फोर्सेस का, डिवाइन बीइंग्स का धन्यवाद करें। आर्कएंजल्स, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, गाइड्स का धन्यवाद करें। ब्रह्मांड का धन्यवाद करें, और साथ में जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का, जो आपके साथ बैठकर ध्यान कर रहे हैं, उनका धन्यवाद दें। धीरे धीरे हम सब वापस अपने शारीरिक चेतनाओं में आते जाएं। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने शरीर को महसूस करें। सर से लेकर पांव तक आपका पूरा शरीर सांसों से स्पंदन हो रहा है। इन सांसों का स्पंदन महसूस करिए। पूरा शरीर आपका सांसों के साथ वाइब्रेट हो रहा है। हर एक सेल खुशी से झूम रहा है, शांति, सुकून महसूस कर रहा है। पूरा शरीर हल्का महसूस हो रहा है। इस एहसास को हमेशा याद रखिए, जब भी दुनिया के किसी भी कोने में हो, कोई भी भारी कार्य कर रहे हो, इस हल्केपन को महसूस करना है अपने दिल, दिमाग, अपने शरीर में। प्रकाश के साथ जुड़े रहना है। याद रखना है कि प्रेम हर तरह की दीवारों को गिरा देता है। प्रेम के साथ आगे बढ़ना है, शांति के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि यही हमारी नियति है, यही आत्मा का पर्पस है। धीरे धीरे अपने शरीर को सीधा करेंगे। अपनी हर एक सांस के साथ सर से लेकर पांव तक अपने शरीर को सीधा करेंगे। हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें। हर एक क्षण सांसों की ऊर्जा के साथ जुड़ा हो। चारों तरफ हरी ग्रीन हीलिंग ऊर्जा को महसूस करता हुआ आपका शरीर पूरी तरह स्वस्थ रूप में आ चुका है। अब धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर
5 सेकंड के लिए अपनी हथेलियों को आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे जब भी आप रेडी हो अपनी हथेलियों के भीतर अपनी आंखों को खोलेंगे, और जब कंफर्टेबल महसूस करें हाथों को अलग करते हुए एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए ध्यान से बाहर आ जाए। अपने शरीर को अपने हाथों से हक करें। जहां कहीं पर भी आपको हीलिंग ऊर्जा मिली है उसका धन्यवाद करें। अपने आप को हक करें, अपने आप को प्यार दें, ग्रैटिट्यूड दें अपने शरीर को और साथ में जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों को। थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम बैक एवरीवन। जब भी आप सब रेडी हो तो आप सब अपने अपने हैंड रेज कर सकते हैं। तो आज के जो मैसेजेस हैं आप सबको मिल चुके हैं। आज एलमोरिया और मरियम सिस्टर्स थे जो आए थे। ये मरियम सिस्टर है जो पीस का संदेशा और प्यार का संदेशा लेकर आए हैं, और एलमोरिया जो आपके चारों तरफ उस प्रोटेक्शन को दे रहे हैं। और ये सारे फीलिंग्स मैसेजेस थे जो आज हम सबको मिले मास्टर्स की तरफ से। ओके मास्टर्स, सो थैंक यू सो मच। मास्टर्स ने हमें ग्रीन हीलिंग ऊर्जा से जोड़ा, और आज का जो मैसेज था ग्रीन हीलिंग ऊर्जा का, चारों तरफ हरा हरा दिख रहा था मुझे जब हमने इन्वोक किया आर्कएंजल राफेल की प्रेजेंस को। तो आर्कएंजल राफेल आकर हमें हरी ऊर्जा से, एमराल्ड ग्रीन हीलिंग ऊर्जा से हमें जोड़ा। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। यस चक्षु जी, किसी का जो भी प्रश्न है आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। यस चक्षु जी। Hello, Madhuji. हेलो चक्षु जी। Madhuji, I don't know why, but in meditation I started feeling cold. Since my health is also down right now, but kind of I am like, shivering and all. So started आपको, while meditating. हाँ, आपको बहुत ठंडा लग रहा है तो मास्टर्स ही थे, गाइड्स ही थे। डोंट वरी, ऑल इज ओके, सब ठीक है। ओके। Okay. आपने ट्रांसम्यूट किया था क्या? हाँ, वायलेट फ्लेम से किया था क्या? वायलेट फ्लेम नहीं, ग्लो गोल्डन फ्लेम से किया था। वायलेट फ्लेम से करा था पहले कि नहीं? नहीं किया था। ओके, गोल्डन से किया था ना, इसलिए मैंने कहा था ना कि गोल्डन फ्लेम, गोल्डन एनर्जीज जो होती है बहुत ठंडी होती है, शावर लेना होता है वायलेट फ्लेम के बाद। वायलेट फ्लेम ज्वलनशील होती है, इसलिए यू माइट बी फीलिंग सो। ओके, ओके ओके। ना ओके थोड़ा मधु। सा गर्म पानी पी लो, चाय पी लो, कुछ पी लो, ठीक हो या जाएगा। या ओके। थैंक यू मधुजी। एवरीथिंग इज ओके, डोंट वरी। यस थैंक यू वंदना, मधुजी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्ते मैम। नमस्ते। आज काफी लंबे अरसे के बाद मुझे शांति से मेडिटेशन करने का टाइम मिला है। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही डीप मेडिटेशन था, बहुत अच्छा लगा आज। थैंक यू आने के लिए। Thank you। बहुत बिजी थे, थोड़ा गेस्ट वगैरह थे, बेटी भी आई हुई थी तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, पर आज शांति से कोई अड़चन नहीं। वही तो बात है, जब बहुत अच्छा लगा। हम रेडी हैं तो अच्छा महसूस हुआ, और इतने सारे मैसेजेस मिले तो उस चीज को सब लोग, जो भी आज मैसेज मिला है लास्ट में, शुरू के, सॉरी लास्ट के 10 मिनट, वो मैसेजेस मैंने निकाले थे। तो उनका ध्यान रखिए सभी लोग कि हम में ही शक्ति है, कहीं बाहर मत ढूंढिए। और जब आप रेडी हो जाएंगे और जो भी पुरानी सोच समझ के इफेक्ट्स हैं, जो आपने पुरानी ऐसी कोई खराब सोच सोची भी है, उसको कैंसिल क्लियर डिलीट कर लीजिए। कई बार हम अपने ही बिलीफ सिस्टम को सामने लाते हैं और सोचते हैं हम नहीं कर पाएंगे, नहीं हो सकता है, ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा।
तो वो सारे इफेक्ट्स को आप कैंसर क्लियर डिलीट करें, सभी लोग। जी। और आज काफी कुछ ऐसा था कि जो रिलेट भी हो रहा था, तो अच्छा भी लगा, और वो कैंसल क्लियर डिलीट भी किया। वंडरफुल वंडरफुल। बाकी हीलिंग तो बहुत हुई, क्योंकि आर्कएंजल राफेल आके बहुत। बकायदा हीलिंग एनर्जीज ग्रीन पूरी दिख रही थी मुझे बकायदा। काफी अच्छा, जब मैं एमराल्ड ग्रीन हीलिंग लाइट को हमने इन्वोक किया आर्कएंजल राफेल को, तो पूरा हरा हरा दिख रहा था, कितने देर तक मुझे हरा हरा दिखता ही रहा। सो वंडरफुल, थैंक यू वंदना जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस सोनल जी। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन ऑल पार्टिसिपेंट। थैंक यू मैम। आज तो मैं जैसे ब्लड ड्रॉ करने गई थी तो थोड़ा टाइम नहीं किया, लेकिन आने के बाद किया। वाओ, और एनर्जी भी बहुत थी मैम, बहुत अच्छी एनर्जी थी। और वहां भी मैंने वैसे ध्यान थोड़ी देर किया, थोड़ी थोड़ी देर हुआ, लेकिन बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू वंडरफुल, थैंक यू सोनल जी, थैंक यू। मैम। मेरा एक्सपीरियंस है कल का। कल बताइए। रात को हम बैठे थे ना 2 घंटे। एक मिनट मैं म्यूट कर आवाज आ दूं, रही फिर है? मैं सबको। हाँ बोलिए। तो एक सफेद घोड़ा हम्म। बड़े बालों वाला मेरे ओ 1 सेकेंड, फिर से अनम्यूट कर ले। हाँ, सफेद घोड़ा बालों वाला। बड़े बड़े बालों वाला मेरे सामने आ रहा था जैसे। हम्म। और उससे पहले का एक और है वो डॉग, जैसे ऐसे ऊंचा मुंह करके डॉग है कि वुल्फ है क्या पता। हम्म। डॉग ही था शायद से, हम्म। क्योंकि मुझे वो ज्यादा दिखता है। हम्म। ऐसे करके ऐसे ही जैसे जोर जोर से ऐसे करता है ना, ऐसा लगा मुझे। हाउल कर रहा है, हाउल कर रहा है। आउल था कि मतलब ऐसा, आई मीन टू से कि जैसे हाँ, ये हाँ ऐसे ही वो करते हैं ना वुल्फ, या तो वो कुत्ता भी होता देख है। रहा था। हाँ, कुत्ता हाँ, भी होता है। बेसिकली डिवाइन एनर्जीज को रिसीव कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो अच्छी बात है। स्पिरिट एनिमल्स जो है, एनिमल स्पिरिट्स, घोड़ा और कुत्ते, वो क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं? स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं, आने वाला समय तेजी से, जल्दी से ओ हम तेजी देखते हैं तो कैसे बोलते हैं कि एक नई ऊर्जा, एक स्पीड भी है, और साथ में आपके कार्यों में तेजी आएगी, जल्दी जल्दी आप आगे बढ़ेंगे, लॉयल लोग जुड़ेंगे। ये मैसेज है ग्रुप के लिए, सभी के लिए। बट वंडरफुल, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। क्योंकि लव यू ऑल। ये मैसेज सभी को आ रहा था, इसलिए मैं हंसी, क्योंकि ये मैसेज मुझे भी आ रहा था कि घोड़ों की ऊर्जा से जुड़े हैं हम लोग, क्योंकि यूनिकॉर्न एनर्जीज है साथ में। यस, यूनिकॉर्न, मुझे भी पहले वही लगा कि यूनिकॉर्न ही था। यूनिकॉर्न ही है, यस, यूनिकॉर्न एनर्जीज के साथ। इसलिए मैं इसलिए हंसी, क्योंकि वो मैसेज मुझे भी कल परसों से आ रहा है, और आज आपने बोला, आपने कल का ही बोला, सो थैंक यू फॉर कंफर्मिंग, ऐसा बोलेंगे। थैंक यू। यस, यस सोनिया जी, अनम्यूट करें प्लीज। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन सोनिया जी। मैम मैंने फर्स्ट टाइम आज किया आपके साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आई हैड अ नैप इन बिटवीन, मेरे को नींद आ गया था बीच में। इज दैट ओके? लाइक आई टोटली ओके। सी, डोंट रिमेम्बर। हाँ, अगर आप रिमेम्बर नहीं करते हैं और आप सीधे, कई बार क्या होता है, हम शून्य में भी चले जाते हैं, हम इतने डीप ध्यान में चले जाते हैं बेसिकली, तो हमें कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता और याद भी नहीं रहता उस समय। तो आप कई बार उस स्थिति को हम योग निद्रा भी कहते हैं, या फिर उसके अलावा एक होती है अवस्था जो शून्य में चले जाते हैं, और जब ये इस अवस्था में जाते हैं तो वो भी हमारी बहुत हीलिंग होती है, बहुत हीलिंग। जी सो वंडरफुल। आप मैम, कहाँ से एक जुड़े हैं? जी मैम। आप कहाँ से जुड़े हैं सोनिया जी? मैम मैं हूँ तो पीएसएसएम में 4 मंथ से जुड़ी हूँ। दीप्ति मैम के 2 क्लासेस किए थे बस। अच्छा, नहीं, कहाँ से है, मतलब इंडिया में कहाँ से है? मैम लखनऊ। लखनऊ से, ओके। आई थिंक मैंने कुरुक्षेत्र वाले ग्रुप में ध्यान कराया था, तब आपको देखा था मैंने शायद। नहीं मैम, या मैंने आपका फर्स्ट टाइम अटेंड किया। मैम मिकी बेदी मैम मिक्की का जी का, मैंने। हाँ हाँ हाँ, मिक्की जी का, उसमें आए थे आप शायद, राइट, यस यस, मैम दैट आई वेरी रिमेम्बर। शार्प मेमोरी, वेरी शार्प दैट्स मेमोरी। व्हाट आई सेड कि हाँ, मैंने आपको देखा है पहले, क्योंकि आपका बोलने का लहजा अलग है ना, सो इट मेक्स यू यूनिक, डिफरेंट।
थैंक यू मैम। बट थैंक थैंक यू सो मच सोनिया जी, यू मैम। थैंक यू। मैम मुझे एक बात और शेयर करनी थी, हम्म लाइक जैसे आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट एंड लेट गो। आई अंडरस्टैंड कि हमारे सोल प्लानिंग है जो हमने किया है या हमारी लाइफ में हो रहा है, एंड आई सिलेक्टेड अ वेरी चैलेंजिंग लाइफ दिस टाइम, आई एक्सेप्ट। लेकिन ये सब जानने के बाद भी एक्सेप्ट करना, या like logical mind doesn't नो accept मैम, it, तो heart also doesn't let go, accept, forgive तो करना थोड़ा थोड़ा easy हो रहा है मेरे लिए अब। I start forgetting also। हाँ मैं ऐसे बताती हूँ आपको कि देखिए हम लोग जैसे हैं, जो भी है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, औरत हो, आप जो भी हो, whoever it is, you know, not to you, मतलब ये जनरल पब्लिक सभी को मैं बोल रही हूँ, सभी के लिए है। हम जैसे भी होते हैं तो हम क्या सोचते हैं, क्योंकि हमारी परवरिश किस रूप में हुई है, दुनिया को क्या पसंद है, दुनिया को क्या पसंद नहीं है, दुनिया में क्या होगा, कम्युनिटी क्या कहेगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, उसी तरह से हमारी परवरिश की गई है। तो हमारी सोच समझ पे किसके पर्दे पड़े हैं, कम्युनिटी के, परिवार की जो रिचुअल्स है वो पड़े हुए हैं, राइट। कितने तरह की आइडेंटिटी से हम जुड़े हुए हैं। हमारी आत्मा जब जन्म लेती है शरीर के रूप में, उसके बाद हम जिस घर में जन्म लेते हैं उसकी एक चद्दर डलती है हमारे ऊपर, उसके बाद सोसाइटी की चद्दर डलती है, लोग क्या कहेंगे उसकी चद्दर डलती है, क्या पसंद नहीं है उसकी चद्दर, रिलीजन, कास्ट, कल्चर, क्रीड, जेंडर, कितनी सारी चद्दरें चढ़ी हुई हैं। उसके अलावा फिर ये एट्रीब्यूट्स हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, उनकी भी चढ़। तो हम है कौन, हमारी जो आत्मा है, आत्मा भी हमारी नहीं है। अगर ऐसे बोला जाए, एक बात मैं आपको समझाने की कोशिश, आत्मा में आपकी एक आत्मा है जो आपको बताती है कि हाँ ये आप हो, लेकिन वो आत्मा कहाँ कहाँ से आई है, कितने जन्म लिए हैं उस आत्मा ने, हर एक जन्म में उसने कौन कौन से कास्ट, कल्चर, क्रीड देखा होगा, उसके एंसेस्टर्स कौन से रहे होंगे, जिस घर में गई होगी वो आत्मा, उसकी भी चद्दर चढ़ी। आप दूसरा आपने जन्म लिया, उसकी चद्दर चढ़ी, कितनी लेयर्स ऑफ चद्दरें। फिर आप कितने जन्मों के बाद आज आप मनुष्य हैं, तो आप सोचो, आप ना ही केवल जानवर थे, ना ही केवल आप प्लांट थे, मिनरल थे, आप आज मनुष्य हो, और मनुष्य के उसमें भी आपने कितने जन्म लिए, आप एक पत्थर के रूप में भी आपने कितने जन्म लिए होंगे, क्रिस्टल बने होंगे, जेम बने होंगे, करते करते फिर आप प्लांट किंगडम में आए, फिर प्लांट किंगडम में तरह तरह के पेड़ बनते हुए फिर आप आए एनिमल में, तरह तरह के एनिमल्स बनते हुए, हर किंगडम में आप प्रवेश करते हुए आज आप किसमें हैं, ह्यूमन किंगडम में। ह्यूमन किंगडम में भी आपने कितने जन्म लिए होंगे, कितनी चदरें चढ़ी हैं आपके ऊपर, आपके डीएनए में अब आपको क्या क्या है, वो सारे दैवीय गुण भी है, नकारात्मक शक्तियां भी है, हर चीज है। अब ये सारी चद्दरें आपको रिलीज करनी है, आप क्योंकि ध्यान में आए हो इसलिए आप रिलीज कर रहे हो। किन की रिलीज कर रहे हो, वो सारी चेतनाओं की रिलीज कर रहे हो। तो आप जब कोई व्यक्ति ध्यान में आता है, नॉट ओनली यू बट फॉर एवरीवन, जब कोई इंसान ध्यान में आता है तो वो केवल अपना आज का रिलीज नहीं करता है, वो 7 पुश्तों का रिलीज करता है, पिछला और आने वाली 7 पुश्तों का, और उसके अलावा जितने भी किंगडम्स है सबका। तो आप समझ रहे हैं, तो अब आप एक्सेप्ट कर लो अपने आप को कि हाँ मैं हूं ये। लेकिन क्या एक्सेप्ट करोगे, क्या पसंद है आपको, क्या नहीं पसंद है, क्या बुरा है आप में, क्या अच्छा है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। एक्सेप्टेंस किस चीज का, आपके इमोशन से लेके हर चीज का एक्सेप्टेंस, कि हाँ मैं ऐसी हूं, या हाँ मैं ऐसा हूं, मेरे अंदर ये अच्छाइयां हैं, मेरे अंदर ये बुराइयां हैं। इसलिए जब भी कोई ग्रुप में आता है मैं सबसे पहले उसको बोलती हूँ अपने बारे में लिखो। तो आज आप एक काम करेंगे, आप 3 पेज लेंगे, पहला पेज उसमें आप लाइक लिखेंगे, लाइक, आई लाइक दिस अबाउट माई सेल्फ, आई लाइक दिस, आई लाइक दिस, आई लाइक दिस। अपने बारे में क्या है, आपको क्या पसंद है वो बाद में लिखना। जब आप अपने बारे में लिखना बंद कर देंगे तब आपको क्या पसंद आता है, क्या क्या चीजें अच्छी लगती है। उसके बाद आप सेकंड पेज में लिखेंगे कि आप क्या पसंद नहीं करते अपने बारे में, अपने बारे में व्हाट यू डोंट लाइक, व्हाट यू हेट अबाउट योरसेल्फ, ठीक है, व्हाट यू डोंट लाइक, तो आप वो लिखेंगे उस पेज में। थर्ड पेज में आप अपने बिलीफ सिस्टम लिखेंगे कि मुझे जैसे होता है ना कि कई बार, अब जैसे बिल्ली ने रास्ता काट दिया, दूध उफन गया, कांच टूट गया, ये कुछ बिलीफ सिस्टम्स हैं
कई बार परिवारों में कुछ बिलीफ सिस्टम होते हैं, शादी के पहले ये करना है, शादी के बाद ये रिचुअल होना है, वो होना है, कोई बिलीफ सिस्टम होते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे तो हमें किसी दैवीय शक्ति का दुख का भाजन बनना पड़ेगा, ऐसे बोलते, राइट? तो वैसा कुछ अगर कोई बिलीफ सिस्टम है आप में तो वो 3rd पेज में आप लिखें। फर्स्ट, लाइक, ये सभी के लिए, जो करना चाहे कर सकता है। जो यहाँ नया जुड़ा है, प्लीज डू इट। पहला है लाइक, सेकंड हेट, 3rd है बिलीफ सिस्टम। और जब आप इस पे काम कर लेंगे तो आप लोग मुझे स्पेशली बताएं कि हाँ हमने किया, तब मैं आगे बताऊंगी इस चीज को कि आपको क्या करना है। बट आप इतना कर लें, ये आपको बताएगा कि आप अपने बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या पसंद नहीं करते। दैट विल बी योर एक्सेप्टेंस टुवर्ड योर ओन सेल्फ। और अपने आप से सच आपको ही बोलना है। मैं नहीं पूछने वाली आपने क्या लिखा है, मैं नहीं पूछने वाली, लेकिन यू हैव टू डू दिस होमवर्क। उस होमवर्क को करना है, लिटरली लिखना है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगेगा अरे मैं सिर्फ 5 ही लिख पाऊंगी अपने बारे में, आप यू विल बी सरप्राइज टू नो आप 20 से ज्यादा लिखोगे, आई एम टेलिंग यू। और जब आप वो लिस्ट बना लोगे तो आपको पता रहेगा कि आप हो कौन, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। और फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस भावना, एक्सेप्ट कर लो अपने आप को कि मैं ऐसी हूं। अब जो चीज नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो, ठीक है ये गलत है मेरे अंदर, लेकिन ये मेरी वीकनेस है या मेरी खराबी है, उसको मुझे रिलीज करना है। अवेयर रहना है। जैसे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान की हैबिट है कि वो आते जाते झूठ बोल देता है, मैनिपुलेट करता है लोगों को। जब वो झूठ बोलता है कोई पकड़ लेता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो झूठ पकड़ लेते हैं, लेकिन वो आदत से बाज नहीं आ रहा, वो मैनिपुलेशन भी कर रहा है, वो झूठ भी बोल रहा है, बार बार बोल रहा है। एंड दैट पर्सन इज अवेयर एज वेल कि मैं झूठ बोल रहा हूँ बार बार, राइट? तो क्या होता है, वो इंसान अवेयरनेस में आ गया है कि वो झूठ बोल रहा है। पहले क्या था, वो अवेयरनेस में नहीं था, अब अवेयरनेस में है, कर्म भी बन रहे हैं साथ में, लेकिन बार बार हो रहा है। धीरे धीरे जब उसको ऐसी चीजें होने लगेंगी कि जो यूनिवर्स उसको पनिश कर रहा है, बेसिकली टेस्ट करके बहुत बार समझाया। जैसे बोलते हैं ना, कृष्ण भगवान बोलते हैं दुर्योधन से कि तुम्हारी 100 गलतियों को मैं माफ करूंगा, लेकिन 100 के बाद नहीं माफ करूंगा। यूनिवर्स भी वैसा ही है, वो देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, लेकिन जब आप आदत से बाज नहीं आते हो सिखाने के लिए, फिर आपको वो जैसे बोलते हैं ना, शनि की 7.5 ही लग जाती है, तो ये तो वो बहुत सारी चीजें, दीज थिंग्स विल हैपन विथ यू, ये सबके साथ होता है। तो आपको वो शिक्षा मिलती है। एक सिचुएशन बार बार आपके लाइफ में आ रही है, उसी तरह के लोग आपसे जुड़ रहे हैं, लोग आपका मजाक उड़ा के चले जाते हैं, क्यों? कुछ ऐसी बात होगी जो आपको सीखना है, लेकिन आप सीख नहीं रहे हो, तो इसलिए यूनिवर्स बार बार सिखा रहा है। उसी तरह की सिचुएशंस, तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट लोग आएंगे, लेकिन लेसन वो आपको एक ही देंगे, एक ही लेसन देके जाएंगे। जब आप वो लेसन सीख लोगे, वो लोग, उस तरह के लोग दुनिया आपके लाइफ से चले जाएंगे, मतलब रहेंगे लेकिन आपकी लाइफ से चले जाएंगे, बिकॉज यू लर्न द लेसन। सेम वे एक्सेप्टेंस वही बात है कि आप सीखो, अपने आप को समझो, गलतियां जो है उसको करेक्ट करिए आप, उसे कहते हैं हम इनर वर्क। तो अपना इनर वर्क डेली चालू रहना चाहिए कि मैंने आज कहीं गलत गई क्या, या मेरे से कुछ गलती हुई क्या, या मैं किसी से कुछ बात कर रही थी और मैंने गॉसिप की। एक हैबिट होती है जो बहुत जनरल कॉमन है, गॉसिप करना। वी हैव टू बी अवेयर कि हम क्या कर रहे हैं। नॉट ओनली गॉसिप, लस्ट, ग्रीड, ईगो, है ना, या झूठ बोलना, किसी की कैरेक्टर को असैसिनेट करना, गॉसिप करना, जलन भावना रखना, क्रिटिसाइज करना, तो ये सब नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं। सो आपके हर एक तल पे, हर एक चक्र पे, हर तरह का एक नेगेटिव एट्रीब्यूट है और एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट है। तो आपका एक पॉजिटिव जो नेचर है और एक नेगेटिव नेचर है, उसको जानना है मैं कौन हूँ। जब आप जान जाओगे तो आप अपने आप के समझ कर एक्सेप्ट कर लोगे और जो नेगेटिव चीजें उस पर काम करना शुरू करोगे। लेकिन मोर ओवर आई वुड से फोकस ऑन योर पॉजिटिव पॉइंट्स रादर देन जस्ट बीइंग इन गिल्ट, कि गिल्ट में नहीं रहना है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम जैसे दूसरों को देखते हैं हम उनको बोलते हैं अरे यार ये बंदा कैसा है, ये ऐसा करते रहता है। तो हमको किसी को जज नहीं करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है, गॉसिप नहीं करना है, और अवेयर रहना है उस नेचर को कि मेरे अंदर ये नेचर है कि मैं तुरंत गॉसिप कर देती हूँ या तुरंत गॉसिप कर देता हूँ। तो उस बिहेवियर को याद रखना है कि जब वो समय आए तो थोड़ा सा मुंह बंद रखिए, साइलेंस रहे, उस तरफ नहीं जाना है। दैट इज हाउ यू रिलीज दैट प्रॉब्लम। दूसरों को माफ करना है, क्योंकि आप एक आत्मा हो। अब मैंने जो आपको बताया कहानी, आप कहाँ कहाँ से आए हो, तो आपने शिक्षा कहाँ कहाँ से ली, राइट? आपका सोल लेवल आज जो भी है,
लेकिन पिछले जन्मों में आप उस तरह से पूरी रेडी नहीं थे। तो जो सामने वाला बंदा है आपके साथ रह रहा है वो कैसे रेडी होगा? उसको भी तो उतनी जर्नी पूरी करनी है। दैट मीन्स आपने आज जो सीखा वो उसने नहीं सीखा है, क्योंकि मैं आपको सिखा रही हूँ या मैं आपको बता रही हूँ, राइट? या मास्टर्स आपको बता रहे हैं, लेकिन उस तक वो ज्ञान नहीं पहुंचा है। जब वो ज्ञान पहुंचेगा, उस आत्मा की यात्रा पे जब चलेगा वो, तब वो सीखेगा। तो इसलिए उसको माफ कर दो, प्यार से माफ कर दो, क्योंकि अभी भी टाइम है उसको सीखने में। तो बस ऐसे आपको रिलीज करना है, थैंक यू मैम। राइट? थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। आज से किसी को भी अगर आपको माफ करना है तो ये समझ के माफ करो कि मुझे उसकी ऊर्जा नहीं चाहिए। पहली चीज तो ये, उसकी ऊर्जा लेके मैं जो कर, क्योंकि जब हम किसी को माफ नहीं करते ना, तो जो चीजें उसको होती हैं और जो उसका बिहेवियर है या उसकी जो इमोशंस है, वो हम भी कैरी कर लेते हैं। तो आपको उसकी ऊर्जा नहीं चाहिए, तो उसको माफ कर दो, रिलीज कर दो, और उसके बाद लेट गो कर दो कि वो उसकी जर्नी, मुझे क्या करना है, मैंने आपको माफ किया, राइट? मैम अगर इफेक्ट हो रहा हो तो हमारी लाइफ पे दैट इज बहुत व्हाट। सिवियर इफेक्ट हो रहा हो तो? तभी तो, क्योंकि आपने लोगों को माफ नहीं किया, अभी भी वो होल्ड करके बैठे हैं। तो आप उसको छोड़ दो, रिलीज कर दो। और दूसरी चीज, इफेक्ट तो होगा, क्योंकि हमारे जीवन में जो रिश्ते जुड़े होते हैं हमारे साथ, फैमिली में, फैमिली इक्वेशंस बने होते हैं। कई बार पिछले जन्मों में हम पता नहीं क्या रहे होंगे उनके लिए, हमने हो सकता वो तकलीफें दी हैं। आज हमको उसकी भरपाई करने के लिए हम आए हैं, कि हम वो जो तकलीफ जो हमने किसी को दी है, आज हम उसको वहन करें, उसको समझे, वो लेसन ले उससे, कि हमने भी कभी ऐसा किया हो सकता है। परसेप्शन चेंज करें, एक ही तरह से नहीं देखें। होता है, हम सब बोलते हैं हमारे हस्बैंड ने ये किया, हमारी वाइफ ने ऐसा किया, हमारे बच्चों ने ये किया, हमारे रिश्तेदारों ने ऐसा किया, सास ससुर ने ऐसा किया, एंड व्हाट नॉट, लॉट ऑफ ब्लेम गेम गोज ऑन। मगर वो ब्लेम गेम से हटना है, धीरे धीरे डिटैच होना है। रिश्तों से डिटैच नहीं, क्योंकि हमारा जो परिवार का या कुटुंब का जो इक्वेशन है, हम सब साथ चल रहे हैं। कई जगह जॉइंट फैमिली है, कई जगह न्यूक्लियर फैमिली है, लेकिन वो क्यों है, किस लिए है? वो इसीलिए है कि कहीं ना कहीं हमें वो लेसन सीखना है। हम जब लेसन सीख जाएंगे, तो हमारे अंदर जो भी, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर आप ऐसा कुछ नेगेटिव बिहेव कर रहे हो और मुझे वो पसंद नहीं आ रहा है, दैट मीन्स मैं उस नेगेटिव फीलिंग को, मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि आप मेरी उस फीलिंग को मिरर कर रहे हो। तो वो जी। चीज लेट गो करनी है और उसको इसलिए छोड़ना है, राइट? और उनको Yes. माफ करना है। और जब भी आप उनके बारे में, किसी के बारे में भी सोचे, उनको प्यार से जोड़ दें। हमेशा रात को बैठकर अपने सभी लोगों को क्लीन करना चाहिए, नेगेटिव फीलिंग्स को रिलीज करना चाहिए, और हर उस इंसान को प्यार करना चाहिए जिसको प्यार की जरूरत, क्योंकि कमी होती है इसलिए वो हमारे साथ ऐसा बिहेव करता है। कमी किस चीज की? उसके पास चीजों की कमी हो सकती है, उसके पास प्यार की कमी हो सकती है ना? उसके पास अच्छे लोगों की कमी हो सकती है। तो हमें क्या करना है? डेली रात को बैठ के उन सभी को प्यार देना है जो हमें परेशान करते हैं, सबसे ज्यादा उनको प्यार देना है। ऐसा जी लगता है कि वो परेशान कर रहे हैं, बट बेसिकली वी आर लर्निंग आवर लेसन्स, राइट? ओके मैम। थैंक थैंक यू यू। मैम। थैंक यू सोनिया जी। थैंक यू फॉर गाइडेंस। थैंक यू। आपका क्वेश्चन है, लेकिन सभी को उत्तर मिला, क्योंकि ये सभी के साथ होगा। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। सो इट वॉज नॉट ओनली फॉर यू, बट इट वॉज फॉर अदर्स एज वेल। सो मैं आपको समझाने के लिए, आप सामने जरूर थे लेकिन समझ सभी रहे थे। तो थैंक यू फॉर आस्किंग। ओके, या कल्पना जी। नमस्ते मैम। नमस्ते कल्पना जी। मैडम, आज का ध्यान में मुझे ऐसा दिखाई दिया, दो अफ्रीकन लेडी, जैसे जैसे वो होता है ना, हम्म। हफ्सी जैसे आते हाँ। हैं, कुछ शांति चित से ही है। ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि गुस्से में है या कैसे, नॉर्मल जैसे भी है। हम्म। पर दो दिखाई दी, कोई कम से कम 35 साल की या 30 साल की, 35-40 साल की, ऐसी दो लेडी दिखाई। हम्म। एक, फिर उसके बाद में दूसरी इस तरह से। हम्म। और ध्यान तो बहुत ही अच्छा रहा। वंडरफुल। हम्म। तो और कल के ध्यान में मुझे पूरा फैमिली पर किस तरह से दिखाई दिया। पहले एक मैन, पुरुष, और फिर उसके साथ में लेडी, वो है ही, और उसके बाद में फिर लेडी।
और फिर एक एक के बाद एक दिखाई दी, और फिर वाह। उसके बाद में न्यूली बॉर्न बेबी यूं लेकर के ऐसे। आपने अपनी पास्ट लाइफ देखी है, आपने अपनी ही पास्ट लाइफ देखी होगी, इसीलिए वो आपको ऐसा दिख रहा है, क्योंकि वो बंदा जो था वो वही के वही है, बाकी सब चेंज हो रहे हैं, राइट। बट फिर भी आप ध्यान में बैठिए और क्वेश्चन डालिए। बहुत अच्छा लगा, वैसे देखना बहुत अच्छा लगा। वंडरफुल, चलिए, वंडरफुल। और अच्छा चल रहा है, बस मैम ध्यान वगैरह सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपके गाइडेंस में बहुत अच्छा लग रहा है, पीस लग रहा है। थैंक यू, ऐसा होता है कि बैठ जाए बस टाइम होते ही। थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू। मास्टर्स बेसिकली हमारे गाइड्स, गार्डन एंजल्स, वो हमें बकायदा गाइड करते जा रहे हैं, सभी को कह रहे हैं कि अपने चारों तरफ से जो भी ऊर्जाएं आपको ड्रेन कर रही हैं, आपको लगता है कभी कभी कि आज मुझे शक्तिहीन फील हो रहा है, तो वो सारे एनर्जी जो एनर्जेटिक कॉर्ड जो बंद गए उनको कैंसर, क्लियर, डिलीट, कट कट कट, कट द कॉर्ड्स, कट द कॉर्ड, कट द कॉर्ड्स, ऐसे कर सकते हैं। सो थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, प्रतिभा जी, प्रणाम, नमस्कार। आत्मंदा, नमस्ते। परसों मैंने ध्यान के समय एक लेडी आई थी, ग्रीन साड़ी पहनी हुई थी, ऐसा ये यहाँ पे कुमकुम लगाया था, करेक्ट। और बाल ऐसे खुले थे, ऐसे ऐसा वेश में एक लेडी दिखाई दी। और मेरे शरीर पर बहुत रोंगटे खड़े आते हैं। अब ये दिनों में ज्यादा से महसूस करती हूँ मैं, बहुत सारे रोंगटे खड़े होते हैं मेरे शरीर पर, और स्पिरिट बहुत गाइड्स हैं। ये होता है। हाँ, और कल तो मेडिटेशन में मेरे बच्चे भी मेरे साथ बैठे हैं, ऐसा मुझे महसूस हुआ। इधर दो बच्चे, इधर दो बच्चे, मेरे भाई के दो बच्चे और मेरे दो बच्चे इधर मेरे सामने बैठे हैं, ऐसा ही महसूस होता है। और आज मेडिटेशन लेट में ज्वाइन किया मैंने, ऑफिस के वजह से थोड़ा सा काम चल रहा था, तो 5 मिनट हो गया था शायद, वहां से शुरू किया तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैडम मुझे इतना रोंगटे शरीर पे खड़े होते हैं ना, महसूस होता है ये, जैसे कि हाथों में, पैरों में, और पूरे बॉडी पे, तो कुछ है। कुछ नहीं है, सब ठीक है। आप अपने स्पिरिट गाइड से जुड़े हैं और कुछ नहीं, यही बात है, आपके गाइड्स आपके साथ रहते हैं। दूसरी चीज, मैंने जो एक विजन दिखा मुझे, ग्रीन साड़ी में मुझे आप ही दिख रही थी और कुमकुम लगाई हुई, और आप जैसे देवी चढ़ जाती है वो देखा मैंने अभी आपको, उसमें आप ही दिख रही हो मुझे। वाह, थैंक यू। सो इसलिए आपके जो मेरे घर अंदर परिवार के के, लोग हैं, आप ध्यान कर रहे हो तो आपके साथ वो भी जुड़े हुए हैं, वो भी करना चाह रहे हैं ध्यान। तो अब उनको आप बताना शुरू कर दो, अगर आपने अभी तक नहीं बताया है, लेट देम नो अबाउट मेडिटेशन। नहीं, मेरी बहन भी आती है, इस ग्रुप में है, मेरे भाई साहब भी है, वो भी करते हैं मेडिटेशन। वंडरफुल। मेरे बच्चे अभी तक नहीं किए करते, लेकिन ध्यान में मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चे भी सामने बैठे हैं, तो वंडरफुल। शायद हो जाएगा वो भी। नहीं नहीं, और इसलिए बताना शुरू कर दे, क्योंकि अब उनका हायर सेल्फ आके जुड़ रही है आपके साथ ना, तो इट्स बेट, दिस इज द हाँ बेस्ट हाँ, टाइम टू लेट देम नो। सो थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। और जब आपके गाइड्स आपके साथ जुड़ते हैं ना, तो चिल्स आते हैं, आपको फील होते हैं, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स बेसिकली आपके साथ ही जन्मों जन्मों से वो आपको सिखाने के लिए, आपके साथ आपको हेल्प करने के लिए जुड़े हैं, सिखाने के लिए नहीं, बेसिकली वो गाइड करने के लिए है, इसलिए जुड़े हैं, इसलिए वो चिल्स के फॉर्म में, अच्छा, जब आप हम उस चेतना में आ जाते हैं ना, तो हम वो सब महसूस करना शुरू कर देते हैं, तो हमको यूनिवर्स और गाइड्स हमें साइन देते हैं, तो हमें जब चिल्स आना शुरू हो जाए तो समझ लेना, चक्षु जी के जो चिल्स है ना, वो आज डिफरेंट काइंड के चिल्स थे, ठीक है। इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ चाय पिएगी, गर्म करेगी। और दूसरी चीज, जब यहाँ मैं खुद ध्यान कराती हूँ, मेरे को हीटर लेके बैठना पड़ता है, स्पेस हीटर, क्योंकि ठंडा बहुत है, तो बॉडी ठंडी हो जाती है ध्यान में, तो इसलिए ओढ़ के बैठना चाहिए ठंड के दिनों में। एनीवे, फॉर पीपल हु आर लिविंग इन शिकागो, ठीक है। ऊपर से ही ऐसा कुछ महसूस होता है, और रूट चक्र में ऐसा गोल गोल घूमता है, लाल कलर जैसा, ऐसा वंडरफुल, भी महसूस होता है। अच्छा है, तो काम हो रहा है दोनों जगह पे, विच इज गुड। आप मदर एंड फादर एनर्जी से जुड़ी हुई हैं, तो अकेला मत समझिए, यू आर टोटली गाइडेड।
और क्राउन चक्रा की हीलिंग भी होती रहती है, तो इसलिए इट्स ऑल गुड। ठीक है, थैंक यू प्रतिभा जी। यश हर्षिता जी। एंड ऑफ द मेडिटेशन, विष्णु भगवान या कुबेर भगवान, कुछ तो दिख क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मैंने देखा उनका पूरा, विष्णु भगवान थे या कुबेर। और सबसे बढ़िया, उनके पीछे से एकदम से बुलबुल उड़ के आगे आया। वाह, क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। और भगवान हो सकता है, क्योंकि हम अभी आज येलो ऊर्जा से जुड़े थे। मैंने आपको बोला था ना कि हम लोग को सोलर प्लेक्सस चक्रा की येलो ऊर्जा से जुड़ी है, येलो चीजों से जुड़ी है, ये कहा था, बीच में कहा था मैंने। तो इसलिए हो सकता है कि विष्णु भगवान हो। बता रहे हैं कि पावर, डोंट गिव योर पावर टू एनीवन, आप पावरफुल हो, इसको याद रखना है। क्योंकि सबसे बढ़िया चीज क्या है, मैंने बुलबुल के बच्चों का घर बनाया था जब मैं इंडिया में थी, और उसके एक बच्चे को मैंने बड़ा किया है उसके पेरेंट्स के साथ में मिलके। वाह, क्या बात, अमेजिंग। तो गाइड्स हैं आपके, आपको पता ही है, यू टोटली गाइडेड बाय द, जो जैसे बोलते हैं ना कि जो बर्ड गाइड्स होते हैं, यू नो, तो आप उन, वो आपके स्पिरिट एनिमल्स हैं, है ना। तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो, और उनका दिखना भी अच्छा होता है। बुलबुल मतलब जैसे होता ना, गाना गाना, स्वीट, हैप्पीनेस, जॉय, उसके साथ पढ़ा मैंने, हाँ, अनक्लॉक इनर विजडम, स्ट्रेंथ, हीलिंग, स्ट्रेंथ की तो येलो कम्युनिकेशन। से साथ है। बुलबुल के साथ जो है, कितने जल्दी जल्दी फड़फड़ा सकती है, कितनी जल्दी उड़ सकती है, लाइट है, बॉडी लाइट हो जाती है, तो वो सब उस एनर्जी को इनवाइट करना है। तो हर कोई भी एनिमल किसी को दिखता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझिए, कि उसकी मेन जो फोकस है, या उसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है उस जानवर का, वो क्या है, और उसको इनवाइट करना चाहिए, उस एनर्जी को अपने अंदर, राइट। बुलबुल गीत गाती है सुंदर सुंदर, यू नो, स्वीट वर्ड्स निकालती है अपने मुंह से। तो क्या करना है हर्षिता जी? राइट, जीभ नहीं निकालनी है, अच्छे से शब्द निकालने हैं, अच्छे सुंदर सुंदर शब्द। ओके, ठीक है। बहुत प्यारा बोलती हूँ, जो थैंक यू। भारी, हाँ, तो मुझे पता है ना कितना प्यारा बोलती हो, तो इसलिए अपने जो भारीपन है ना शरीर का, उसको, जो बैगेज आपने रख के रखा है, उसको रिलीज करो, उड़ना शुरू करो। कैसे उड़ोगे? वैसे फालतू का उड़ना नहीं है, लेकिन हल्की वेट, हल्का करो, जो बैगेज, इमोशनल बैगेज है, उसको कम करो, राइट। थैंक यू। थैंक यू। और हमारे गाइड्स भी होते हैं, तो वो हमें हमें लव्ड वंस का संदेशा लेके आते हैं, ये भी होता है ना। ये सीमा जी, नमस्कार, प्रणाम। आत्मबंधन में आत्मवंदन। मैम, आज का ध्यान तो बहुत अच्छा था, बॉडी बिल्कुल हल्की हो रही थी, और जैसे जैसे आप बोल रहे थे कि पूरी बॉडी सांस ले रही है, तो ऐसा फील हो रहा था मुझे। और लास्ट में ऐसे गले से थोड़ा सा ऐसे आवाज आई, मैंने देखा कि मेरा गला तो बिल्कुल शांत था, मतलब कुछ आवाज नहीं थी, लेकिन मुझे एक आवाज फील हुई लास्ट में। कैसी आवाज थी? तो ऐसे करके थोड़ा सा ऐसी आवाज थी। वंडरफुल। तो आपने अपनी ही आवाज सुनी, लेकिन अभी आपका गला खराब चल रहा है क्या? नहीं, गला ठीक है, लेकिन जब भी मैं ध्यान करती हूँ ना, तो आज तो खांसी नहीं आई, लेकिन मेरे को खांसी जरूर आती है। वंडरफुल, दैट मीन्स आज नहीं आई, लेकिन आज हीलिंग भी हुई आपकी। और दूसरी चीज, हाँ। आपका गले का जो नस नाड़ियां हैं वो थोड़ी ब्लॉक्ड है, जो मुझे फील हो रहा है, इसलिए मैंने पूछा आपका गला खराब है क्या। स्मूथ आवाज नहीं निकल रही है। तो आप अपने ना गाने की प्रैक्टिस करें। बुलबुल आई है ना हमारे बीच में, तो बुलबुल का भी मैसेज है। तो बेटर है कि आप अपने थ्रोट चक्र को बैलेंस करने के लिए, जैसे होता है ना, गाने गुनगुनाते हैं, कोई गाना लगा दिया गुनगुना रहे हैं, हाँ। तो वो करिए, हम्म। गाना सीखिए, समथिंग, या कोई चैंटिंग करिए, हम का चैंट, हम, हम्म। वही आया आपको, राइट। तो आप उसको यहाँ से बोलना है, कैसे, यहाँ से आवाज निकालनी है, लेकिन अपने आप को ही बोलना है, हम, यहाँ फील करना है हम। तो जो गले पर। थ्रोट चक्रा का हम्म। जो बीज मंत्र है वो हम है, इसलिए हम को चैंट हम्म। करना है ना। जैसे रूट चक्र का लम होता है, सैक्रल चक्र हम्म। का वम होता है, सोलर प्लेक्सस का हम्म। रम होता है, हार्ट चक्र का यम होता है, वैसे ही अपना थ्रोट चक्र का हम होता है। तो हम्म। आपको हम चैंट करना है। तो
ओके। एक बार मैं मेडिटेशन कर रही थी, तो पहले शिव भगवान के दर्शन हुए थे, फिर पार्वती जी के दर्शन हुए। उसके बाद मेरे को एक रिंग आई और मेरे गले तक आई, और फील हुआ कि गले में कुछ हुआ है। तो मैं सो रही थी, सोते समय हुआ था ऐसा मुझे। हम्म, और उसके बाद मुझे इतनी तेज खांसी आई ना कि मैं 2 मिनट के लिए बैठी। हम्म, बैठने के बाद में बिल्कुल थोड़ी देर खांसी आई, फिर मैं लेट गई। पर मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे को इतनी तेज खांसी आई है, बिल्कुल नॉर्मल था फिर। देखिए, जब मेडिटेशन के समय में भी ऐसा कुछ हो, आपको बहुत जोर से खांसी आती है, तो हीलिंग होती है। आपके सब जो, जब हम ध्यान करने जुड़ जा रहे हैं, तो कॉस्मिक एनर्जी यहाँ से जाकर हर एक तरह के नस नाड़ी को हील करती है, क्लीन करती है, सारा जो मैल जन्मों जन्मों का भरा पड़ा है वो सब। तो आपकी वो हीलिंग ही हो रही है गले की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी वॉइस स्मूथ नहीं है, मतलब अच्छा बोलते जरूर है, लेकिन इट्स नॉट क्लियर, क्लियर नहीं। क्लियर। हाँ, तो क्लैरिटी के लिए, अपने नसों को साफ करने के लिए आप कई बार क्या होता है कि हम जैसे अब ये मंत्रा चैंटिंग है, हम का, आप अपने 10 मिनट डेली, 10 मिनट रोजाना आप हम का चैंट करें, यहाँ से बोलना है, अगर कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो आप ध्यान में बैठते हैं तो डेली आप ध्यान में यहाँ के लिए इंटेंशन डाल सकते हैं कि मेरा थ्रोट चक्रा मास्टर्स क्लीन कर दे। दूसरा, आप लाइट ब्लू कलर की जो चीजें हैं उसको पहने, कपड़े, जैसे टर्कवाइज होता है, लाइट ब्लू। टर्कवाइज, हाँ, कोई जेम स्टोन है वो भी आप पहन सकते हैं। बट आई रिकमेंड कि ट्राई टू कनेक्ट विथ लाइट ब्लू कलर एनर्जीज, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। लाइट ब्लू कलर का कपड़े पहने। आप काले कपड़े ज्यादा पहनते हैं क्या? नहीं, ब्लू ज्यादा पहनती हूँ, वो ऐसे काले कपड़े ज्यादा नहीं पहनती मैं। नहीं, जस्ट पूछा कि हाँ, अगर ऐसा है तो डार्क कपड़े ना पहन के लाइट कपड़े पहने थोड़ा। लाइट। हाँ, लाइट। और दूसरी चीज, आप अगर अपने, मे भी मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने मन की बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं क्या? हाँ, अब थोड़ा सा बोल देती हूँ, पहले नहीं कर पाती थी। तो आपको जो भी आपको जैसा फील होता है, लेकिन अगर आप अपने परिवार में कुछ कहना चाहते हैं तो आप प्यार से, शांति से आप अपनी बातों को रखना शुरू कर दें, क्योंकि जब तक कि आप नहीं बोलेंगे तो वो आपको, ये जो थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड ही रहेगा। राइट? ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, ग्रैटिट्यूड। यस, थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू एवरीवन, आपके सभी क्वेश्चंस के लिए और एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। और उन सभी का शुक्रिया, सभी ने जिनने लिखा है, नहीं लिखा है, सबका शुक्रिया और ग्रैटिट्यूड। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, आई होप किसी का कोई प्रश्न नहीं रह गया हो, मुझे पता नहीं है। एक मिनट। या ओके, आई थिंक सभी क्वेश्चंस क्लियर है। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए, अभी भी पूर्णिमा की ऊर्जाएं बहुत हैं, तो प्लीज डू योर मेडिटेशन। अगर आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं तो जल्दी वो और रिलीज होगा, अगर अभी भी रिलीज नहीं हुआ है तो जरूर रिलीज करें। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ रेस्टफुल नाइट, जहां से भी आप जुड़े हैं। हम सब का मंगल होता रहे, हम सब मंगल ऊर्जाओं से जुड़े रहें, हमारे जीवन में प्रेम, शांति, ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश और हल्कापन मौजूद रहे। हम सब ध्यान करते रहे, ध्यान सिखाते रहे और ज्ञान लेते रहे, दो सभी को जगाते रहे, ज्ञान से जागृत करते रहे। सो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।